इसके आगे किसी को प्रश्न हो तो अपन 5 मिनट तो नहीं, 15-20 मिनट हो जाएंगे, वो करते हैं। हाँ जी, पीयूष जी चौधरी, इसको स्टॉप कर दूंगा। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, ये जो सत्य मनोयोग बोला है, इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान की अनिवार्यता है या मिथ्या ज्ञानी को भी सत्य मनोयोगी बोलेंगे? हाँ, ये आगे चर्चा आने वाली है, अपन तभी कर लेंगे, मूल गाथा में आएगी ये बात है कि इसका कारण क्या है, सत्य असत्य आदि मनोवचन योग के रीजंस क्या है, और उसमें ये चर्चा है। ठीक है भाई। हाँ जी, भव्य प्रियंका, इसके बाद में कुशाल। भैया हमने बोला जैसे द्रव्य कर्म का जो आना है, उसका निमित्त जो मतलब योग की चंचलता होती, परिस्पंदन है ना, मतलब आश्रव जो बोला हम। अब वो बंध रूप में कन्वर्ट कैसे होता है? जैसे हमने बोला मोह राग द्वेष के परिणाम ऐसा हो सकता है कि मतलब भाव योग हुआ, भाव आश्रव हुआ और वो बंध में कन्वर्ट ना हो, और बंध में कन्वर्ट ना हो तो जो भाव बंध के रीजंस हैं उनको आप माइनस कर दो तो बंध में कन्वर्ट नहीं होगा। भाव बंध के रीजंस क्या है? मोह राग द्वेष, कषाय, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद। तो इनको आप माइनस कर दो तो वो द्रव्य बंध में कन्वर्ट नहीं होगा। भाव आश्रव के रीजंस हैं तो द्रव्य आश्रव होगा, भाव बंध के रीजंस हैं तो द्रव्य बंध में कन्वर्ट होगा। तो यदि आप रीजंस हटाते जाओगे तो आपका जो फंक्शनिंग कार्य हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब भाव आश्रव हो ही नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जब जब भी इच्छाएं कर रहे हो, जब जब मोहराग द्वेष कर रहे हो, वाइब्रेशन हो रही है आपको, बिना वाइब्रेशन के वो चीजें नहीं पाई जा रही है। तो वाइब्रेशन तो होती ही है आपको। वाइब्रेशन पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक कंटिन्यूअस होने वाली चीज है, आप रोक नहीं सकते उसको। यू कैन नॉट स्टॉप इट अनलेस यू आर अयोगी। आप भले शांति से बैठे रहो, चाहे आप सोते रहो, चाहे आप दौड़ते रहो, चाहे आप विग्रह गति में जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यू आर हैविंग वाइब्रेशंस। पर वो फिर उसको सकाम और अकाम निर्जरा का भेद कहाँ से पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, निर्जरा तो अलग चीज हो गई। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट निर्जरा। अपन किसकी बात कर रहे हैं? योग की आने की। अभी तो इनकम की बात चल रही है, वो तो आएगा ही। कैसे होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट गोज इन डिफरेंट टॉपिक। वो अभी अपन संयम मार्गणा में आएंगे, सम्यक्त मार्गणा में आएंगे, तो वहां जाकर के उनकी बात है। भैया मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा, एक में दो। कि हम बोल रहे हैं वो सूक्ष्म वाले हैं, वो पाप वाले हैं, सूक्ष्म निगोदिया ये पाप वाले हैं, और जैसे एक शरीर में अनंत जीव रह रहे हैं या एक प्रत्येक जीव भी है, तो मतलब ये सारे जीवों में बस एक स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान है, तो सब जीवों की जो जो उस स्थान में है उनकी फीलिंग्स तो सेम ही है, तो वो पुण्य और पाप प्रकृतियां हम किस हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं? नहीं नहीं, उनकी फीलिंग सेम नहीं है। अपर्याप्तक जीव हैं और पर्याप्तक जीव हैं, दोनों डिफरेंट ही टाइप के हैं। शुरू में उनके संश्लेषी परिणाम रहते हैं, इसलिए बार बार जीव अपर्याप्तक नहीं बन पाता है। जो पर्याप्ति प्ररूपणा अपन पहले पढ़ के आए हैं या अभी छोड़ी हुई है, उसमें आप देखिए कब तक बनेगा अपर्याप्तक? नॉट वेरी लॉन्ग, ज्यादा करके उसको पर्याप्तक ही बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके 65,336 ही लगातार भाव होते हैं, और पर्याप्तक के लिए ऐसे कोई नियम नहीं दिए, बनता जाए पर्याप्तक। तो पर्याप्तक में भी जैसे बादल निगोदिया उनके भाव अलग अलग हैं, कहने का अर्थ ये था। और बादल के और सूक्ष्म के दोनों के भी परिणाम अलग अलग हैं, उनकी संश्लेषता के लेवल्स जो हैं दे आर वेरी डिफरेंट। जब आप स्थिति बंध में कर्मकांड जी में पढ़ते हैं तो वहां पर चारों लेवल्स बनाए हैं उन्होंने, कि बादल सूक्ष्म अपर्याप्तक का बंध कहाँ से कहाँ तक, बादल अपर्याप्तक को बंध कहाँ से कहाँ तक, पर्याप्तकों को कौन सा, उसके विशुद्धि स्थान जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कॉमन भी होते हैं, तो वो अलग अलग ही प्रकार के उनके भाव है, स्थितियां अलग अलग है। इसलिए उनका उदय है वो एक जैसे नहीं है, उनमें विशेषता पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, कुशाग्र। ये देह नाम कर्म जो है वो पुद्गल विपाकी है, तो उसका इफेक्ट जीव में उसमें शक्ति कैसे आ रही है उससे? नहीं नहीं, उससे नहीं आ रही है, उसका सहयोग है, साथ है। जैसे आंख है, आंख तो पौद्गलिक है, तो उस पौद्गलिक आंख से आपने वहां नहीं पूछा इस उपकरण से अपन कैसे जान लेते हैं? जैसे आंख से जीव के ज्ञान का निमित्त नैमित्तिक संबंध है उपकरण से,
वैसे ही शरीर नाम कर्म का उदय है, उसके निमित्त से जीव की जो शक्ति है वो प्रदेश परिस्थितंदात्मक रूप होती है, और हो करके वो शक्ति के निमित्त से फिर कर्म नो कर्म का आना, ये तीसरा काम होता है। शरीर नाम कर्म का उदय एक घटना, प्रदेश परिस्पंदन होना दूसरी घटना, कर्म नो कर्म का आना तीसरी घटना, और ये तीनों घटनाएं एक समय में होती है। ठीक है, तो जैसे अपन कर्ता कर्म में बोलते हैं कि एक ही पदार्थ में कर्ता कर्म होता है, तो ये शक्ति तो जीव में ही है, तो इसको जीव की बोलेंगे परिणाम, क्योंकि वही जीव ही कर रहा है। बिल्कुल, तभी तो भावाश्रय नाम दिया उसका। भावाश्रय जीवगत परिणाम है। शरीर का नाम कर्म का उदय वो शरीर कर्म वर्गणागत भाव है, और जो कर्म नवीन कर्म रूप हो रहे हैं वह उस वर्गणा रूप परिणाम है। तो तीन चीजें हैं, तभी तो बाइफर्फिकेशन हुआ है, तीनों एक नहीं है, तीनों की अलग अलग चीजें हैं, तीनों का अपना अपना अस्तित्व है, तीनों के कर्तव्य खुद खुद हैं, और आपस में उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी अपेक्षा अपन अलग भी बोलेंगे ना, क्योंकि वो देह नाम कर्म से हो रही है, शक्ति कारण से। वो फिर समय साल में चलेंगे अपन कि ये किसकी शक्ति है, वो जीवगत नहीं है, क्योंकि त्रैकालिक नहीं है। ठीक है, हाँ जी। योगांशी जी। हाँ जय जिनेंद्र भैया, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये मतलब ये पुद्गल अपने आप ही मूव हो रहा है, बट मेरा जो आत्मा की वाइब्रेशंस है वो निमित्त है उसमें मूव होने का। ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है ना? मूव होने का क्या नहीं समझ में आया मुझे पहले। मतलब ये मैंने हाथ मूव किया तो ये पुद्गल also had to move अभी ही, और मेरा हाथ उसमें निमित्त है, मेरे हाथ के मतलब आत्मा के वाइब्रेशंस वो उसमें निमित्त है, राइट? तो ये पुद्गल में कौन सी शक्ति है कि वो भी इंडिपेंडेंटली वो मूव होने ही वाला था? नहीं, होने वाला नहीं था इनके, ये अपन कहीं और शब्दों में चले गए। ये निमित्त नैमित्तिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे जैसे निमित्त होते हैं और उस पदार्थ में उस प्रकार की शक्तियां हैं, तो वो वैसे वैसे काम होते हैं। यदि आप हाथ में बेलन लेकर के यूं 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 करोगे तो वो बेलन चलेगा, क्योंकि आपका फिजिक्स वैसा है। आपके वाइब्रेशन से हाथ में काम होता है, हाथ में लॉक बन करके फिर उसमें आगे पीछे होता है। कर्ता कर्म के लेक्चर्स हैं, यदि आप चाहो तो मैं चाहूंगा जितने लोग हैं वो सब सुने, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ डज द वर्ल्ड फंक्शन, करीब 10 लेक्चर है, 10 लक्षण वाले, बीना में भी थे 8 दिन के। तो यदि आप वो देखोगे ना तो आपको पूरे विश्व को देखने का विजन ही बदल जाएगा, चीजें काम कैसे कर रही है, ये इसको भी ऐसे ही होना था, इस समय ऐसी परिणति थी, इस प्रकार की चीजें ना होकर के उनका आपस में फिजिक्स क्या है, क्यों होता है काम, कैसे होता है काम, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन वो बराबर है, आत्मा की वाइब्रेशन के निमित्त से हाथ में वाइब्रेशंस होती है, लेकिन होती हाथ की है। उंगली हिलती है तो उंगली के प्रदेशों में मूव होने की शक्तियां हैं, परिणमन शक्ति, जिसको समय साल में सिद्ध किया। 116 से 120 नंबर की गाथा है, 5 गाथाओं में परिणमन शक्ति सिद्ध करी है ही पुद्गल में, जीव में भी है, जीव की जीव में, पुद्गल की पुद्गल में, वो दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध। और भैया जी जब आश्रव आपने बोला कि योग के मतलब वाइब्रेशंस के कारण होता है, तो पहले आत्मा में वाइब्रेशंस आएंगे, उसके बाद कर्माण वर्गणाएं अटैच होंगी, राइट? नहीं 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 नहीं, अभी तो मैंने कहा, इसलिए तीनों घटनाएं समकालीन हैं। समकालीन, कर्म का उदय, जीव का योग और आश्रव का नया होना, तो वो तीनों घटनाएं समकालीन युगपत एक समय में होती है, अपने अपने में होती है। ओके, तो आश्रव और बंध एक साथ होता है? बिल्कुल, जिसको होता है वो एक साथ होता है, जिसको नहीं होता है तो अकेला आश्रव होता है। ओके ओके, थैंक यू। सुनीता जी पाटोदी, आपको अनम्यूट करना। हाँ, जय जिनेंद्र पंडित साहब, मैं ये पूछ रही थी कि कई बार सपने में हमारे नियम भंग हो जाते हैं, सपनों में नियम भंग हो जाते हैं, तो उनका कैसे प्रायश्चित किया जाए और ये सब क्यों होता है? इसका योग मार्गणा से क्या संबंध है, वो अलग से अपन प्रश्न करेंगे, जो अभी विषय संबंधित है वो प्रश्न करने हैं, है ना? यही मतलब कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे आपने बोला था नियम लेते हैं अपन और उनको तोड़ने का डर। वो समझ गया, लेकिन वो प्रश्न अलग जाति का है, अभी विषय से संबंधित प्रश्न कर ले, आप लिख के भेज दीजिएगा अलग से। हाँ, शशि प्रभा जी, जो नए लोग हैं थोड़ा उनसे पूछ लें, फिर आप जो पुराने हैं थोड़ा सा इंतजार कर लो, रोज आपका ही नंबर रहता है।
हाँ पंडित जी हाँ जी बहुत अच्छा समझा रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है हाँ कि जी। ये जो आरओ का पानी है तो कई जगह पानी अवेलेबल नहीं होता, आरओ ही आता है जैसे फ्लैट्स वगैरह में, तो क्या किया जाए फिर? कुछ नहीं है, आपको जो करना आप कर सकते हैं। आरओ तो पता है वैज्ञानिक ही बोल रहे हैं। अभी हम जिस घर में रुके हैं यहाँ पर, जिसके यहाँ, तो उनके आरओ डला है, तो वो पानी खुद नीचे से भर भर के ला रहे थे। मैं क्यों लेके आया, बोले आरओ बेकार होता है, आरओ अच्छा नहीं है। 10 साल पहले सब आरओ का पानी पीना चाहते थे, और अभी स्थिति ये है कि वो आरओ से हाथ जोड़ ली लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं होता, ये मिनरल्स, खनिज तत्व सब निकाल देता है। खोजें पूरी हुई नहीं है, और खोजों में अपन डूबे हुए हैं। जो थोड़ी सी नई खोज आ जाती है उसमें ले लेते हैं। तो क्या है, आप व्यवस्था बनाओगे तो व्यवस्था बन जाएगी, इसलिए आप देख लेना बस। हाँ जी। कौन है? श्वेता जी काला, श्वेता काला। जय जिनेन। हाँ जी। मेरा प्रश्न काय मार्गणा से था कि निगोदिया जीव तो सर्वलोक में व्याप्त है, तो जो पंच स्थावर है वो कहाँ कहाँ है? वो भी सब जगह व्याप्त है ना, वही तो अपन ने 2-3 बार बताया था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, स्थावर, कायिक जो है वो पूरे लोक में है। बादर सर्वलोक में नहीं है, भले वो निगोदिया वाले हों, चाहे वह पृथ्वी वगैरह वाले हों। बादर जीव सर्वत्र नहीं पाए जाते। जो सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के स्थावर कायिक वो सर्वत्र पाए जाते हैं। तो जैसे बहुत सी किताबों में भी पढ़ा है कि नरक में जैसे वो सेमर के वृक्ष है, तो वो वृक्ष वनस्पति कायिक नहीं है, वो मतलब नारकी बनाते, तो वो है वहां पर। वो यंत्र है, यंत्र मशीन्स बनी हुई है वहां पर। तिलोय पंडित में दिया यंत्र रूप रचनाएं है सारी, कि आप जाओ, मतलब आपको नहीं पहुंचाना चाहते, कोई जाए वहां पर, नारकी खड़ा हो और मशीन ऊपर से नीचे गिरती है, धारदार, और सब कट 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 हो जाता है। दे आर द मशीन्स दैट यू आर सीइंग इन स्लॉटर हाउसेस राइट नाउ। हेलो, आवाज वो नहीं आ समझ रही। लो वहीं से निकल के आए हैं, कि वहां पे देख करके आए हैं और यहाँ पे बना दी हुई थी धार। आवाज आनी चाहिए, तो मेरा इंटरनेट मतलब कनेक्शन छोड़ा खराब हो रहा है। वहाँ स्थावर वो और सब वनस्पति, यंत्र रूप की चीज है। वहाँ स्थावर और वनस्पति कायिक स्थावर है, पाए जाते हैं सब जगह, सब पाए जाते हैं। हाँ पाए मतलब ये जाते जो हैं। सातों सूक्ष्म पृथ्वियां वाले तो हैं। सर्वत्र ही पाए जाते हैं। अच्छा, मतलब पृथ्वियों में भी पाए जाएंगे पृथ्वी कायिक जीव, जो सातों पृथ्वियां हैं हाँ जी। अपनी, रत्न, प्रभा, शर्करा। जी। नीलिमा जी, गैलेक्सी A21, फिर ये स्नेहिल दीदी, आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, चलो हो गया क्या? हो गया। हाँ भैया, मैं पूछ रही हाँ थी, मेरा क्वेश्चन कल के उससे था, कल काय मार्गणा से, कि जो आलू रहता है, आलू तो बहुत बड़ा रहता है, तो उसमें कितने निगोदिया शरीर रहते हैं? उसमें असंख्यात निगोदिया शरीर रहते हैं। मतलब पूरा पिंड रहता है उसका? हाँ, असंख्यात निगोदिया शरीर है उसमें। असंख्यात तो क्या, सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, और एक एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक के होने में असंख्यात शरीर है, असंख्यात गुना असंख्यात हो जाता है। इतने असंख्यात असंख्यात निगोद शरीर है उसमें, क्योंकि सब प्रतिष्ठित की अवगणना वो छोटी सी है। तो फिर जैसे बताया कि एक शरीर में इतना स्लॉट आता है, जैसे जो, तो वो एक साथ मरता है, तो फिर उसमें तो इतने सारे शरीर है, तो फिर वो कैसे मरते होंगे उसके अंदर? एक एक शरीर कैसे, मतलब उसकी? तो वो अपने अपने शरीर में आते जाते रहते हैं। पूरे भारत में लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, तो कैसे मरते जाते हैं? भारत में ही मर रहे हैं और अमेरिका ही मर रहे हैं, वो कैसे मरते हैं? मरते हैं, उनका मरण आ जाता है, मर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं। उसके अंदर ही मतलब डेड बॉडी रहती है, मरते वो जाते हैं? अपने आप में डेड बॉडी है, वो प्रसूति ग्रह है, वो मरण ग्रह है। जो आलू का पिंड है ना, वो जच्चा खाना भी है और वो शमशान भी है। वो अपने आप में क्या होता जा रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, चल ही रहा है उसमें। ठीक है। हाँ, स्नेहिल दीदी कहाँ है? इसके बाद में कहाँ गए? गायब भी हो गए। ये कौन है? निखिल जी शाह। जय जिनेंद्र पंडित जी। पंडित जी, पदार्थ तो पदार्थ रहता है, जैसे एक जल है, वो जल को हमने वैसे ही देखा, अभी उसको हम सत्य रूप से देखें, हम असत्य रूप से देखें, उभय अनुभय ये हमारे पे है।
क्योंकि पदार्थ तो वैसा ही है, तो उसके हिसाब से मन की प्रवृत्ति होती है, तो उसके हिसाब से मन को सत्य असत्य बोलते हैं। लेकिन गाथा नंबर 217 बिल्कुल विपरीत बोल रही है। वो कह रही है कि जब आप सत्य पदार्थ में मन की प्रवृत्ति करो तो उस मन की प्रवृत्ति को सत्य बोला जाता है, जबकि प्रैक्टिकलिटी में उल्टा है ना, हम उस पदार्थ को कैसे ग्रहण कर रहे हैं उसके हिसाब से वो सत्य या असत्य पदार्थ होगा। पदार्थ केवल सत्य और असत्य उभय अनुभय कैसे होगा? भाई अपने जानने से उस पदार्थ में उपचार किया है सत्य असत्य का। जो भी कहा था ना, पदार्थ तो पदार्थ है, पदार्थ 4 टाइप्स के नहीं होते हैं, वस्तु तो जो है सो ही है, लेकिन आपके जानने पर या वचन में आएगा, आप जो बोल रहे हो उसके आधार से उपचार किया है उस पदार्थ पर सत्य असत्य उभय अनुभय का। लेकिन पंडित जी, आपने जो बुक में लिखा है सत्य असत्य उभय अनुभय, इन 4 प्रकार के पदार्थों में जिस पदार्थ को जानने के लिए मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उस समय में मन वचन का वही नाम होता है। उलट विपरीत नहीं लग रहा? मतलब पदार्थ को देख के मन की प्रवृत्ति का नाम दिया जा रहा है, जबकि उल्टा मन की प्रवृत्ति को देख के होना चाहिए ना। वो समझाने के लिए वैसे दिया, मैंने नहीं लिखा, वो आचार्यों ने दिया। अथेस उन्होंने दिया ना मूल गाथा में, क्या दिया है अर्थ में, सच असच उभय अनुभय अथेसु मण वयणान पौत्ति। सत्य सत्य अधिक पदार्थों में जो मन वचन की प्रवृत्ति है उसका वह वाला नाम है, और उसी से जो प्रवृत्ति होगी वह योग नाम पड़ेगा। तो वो जीव जो जान रहा है या बोल रहा है उसको लेकर के सत्य सत्य नाम है, और उसी को लेकर के फिर पदार्थ का नाम वैसा दिया है, उसका मीनिंग वही है। ठीक। हाँ जी, हाँ, स्वस्तिक स्वस्तिक नहीं स्वस्तिक, सॉरी। जजनीन भैया, वो काय मारना से क्वेश्चन था कि जो त्रस्त शरीर के आश्रय से जीव रहते हैं, निगोदिया जीव, तो वो आश्रय से रहते हैं, मतलब जैसे ये अभी जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं दूसरे शरीर के आश्रय से, और कुछ प्लांट्स भी दूसरे प्लांट्स के आश्रय से रहते हैं, तो उनका सारा न्यूट्रिशन, खाना पीना, लाइफ सब उसी पे रहती है आधारित। तो ये जो निगोदिया का आश्रय से रहने वाला बात है, वो भी कुछ ऐसा ही है क्या? इस टाइप से नहीं दिया है। इनका प्रश्न है जैसे वनस्पति और जीव विज्ञान में दिखाते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, परजीवी जो दूसरे के आश्रय से रहकर उसका सारा न्यूट्रिशंस ले लेते हैं, और उपजीवी भी होते हैं अलग अलग टाइप से। तो वो परजीवी जैसे हैं क्या? तो ऐसा वो वहां पर क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो आपके शरीर के आश्रय से रह रहे हैं तो आप में से पोषण खींच रहे हैं। उनको अपना स्वयं का शरीर है, स्वयं का आहार है, स्वयं की आहार वर्गना है, और जैसा आपका भोजन भी है षट रस वाला, वैसा उनका भोजन हो इस प्रकार का भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास स्पर्श मात्र इंद्रिय है, तो पोषण कर लेना, थोड़ा बहुत जल वातावरण से ले लेना उतनी पर्याप्त होता है। और सूक्ष्म जीव भी काफी सारे, वो भी आहार ग्रहण करते हैं, तो किसी के आश्रय से नहीं है। तो वो आश्रय से रहने का अर्थ है कि उनके साथ में रहते हैं, उनकी बॉडी से अटैच्ड ही रहते हैं, जहां जहां वो जाते हैं वो भी साथ में ही जाते हैं, और एक को शरीर को नाश आ जाए तो उसके साथ वो भी नष्ट होते हैं। इस टाइप का उसका अर्थ है। और इनका जो आहार होता है, तो आहार से मतलब आहार वर्गणाओं का ग्रहण यही होगा? हाँ, आहार वर्गणाओं का ग्रहण जो वो आहार है, वो बाकी फिर जो वातावरण में से चीजें ली जाती है, लाइक प्रकाश लिया जाता है, धूप अपने आप में आहार है, हवा अपने आप में आहार है, जल की बूंदे जो कण कण है उसको अपने शरीर से सोखा तो वो भी आहार है। तो वो सब प्रकार के आहार पाए जाते हैं। ठीक है भैया। ठीक। हाँ जी, कौन है? विवेक जी गोल झामर, इसके बाद में वंदना जी जैन, उसके बाद में देशना जैन। और इंतजार कर सकता है वैसे। हाँ जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, मनोयोग, जैसे काय योग में अपना पूरा शरीर दिख रहा है, तो मनोयोग शरीर के किस भाग में है? हृदय स्थल में है कि पूरे शरीर में ही है मनोयोग? मनोयोग जो है ना वो प्रदेश परिस्पंदन है, तो वो स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं है, वो तो पूरे आत्मा के ऐसे वचन योग भी होगा, वो भी सर्व आत्म प्रदेशों में होता है। उसके होने के लिए वचन प्रवृत्ति की बात कही है, लेकिन जो पर्याय होगी योग रूप, तो वो तो सर्वात्म में एक पूरी अखंड होती है। अच्छा, योग दर्शन में षट चक्र की चर्चा आती है, जहाँ ईड़ा और पिंगला नाड़ी का जहाँ मिलन होता है, वहां पर विशेष प्रकार से
स्पंदन आत्मा का होता है, मतलब उसकी अनुभूति विशेष होती है। तो जो मूलाधार से सहस्रार्थ की वो जो चक्र चलते हैं, उस सहस्रार्थ पर और आज्ञा चक्र पर उन प्रदेशों की विशेष अनुभूति होती है। तो जो प्रदेश हैं, जो अनुभूति है, वो एनर्जी, वो पुद्गल की अनुभूति है कि उस जीव की है आत्मा के प्रदेशों के स्पंदन की अनुभूति? ईड़ा पिंगला और योग कर करके जो कोई अनुभूति है ना आपको, वो अनुभूति का आपको अपनी आत्मा की ही है, क्योंकि आत्मा को ही आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन वो आत्मा अनुभवन नहीं है, वह पुद्गलात्मक गेयों में से रस लेकर के अपन ने अपने में चीजें पैदा करी है। जैसे आप लड्डू भी खाते हो और अच्छा लगता है, तो अनुभूति किसकी है? लड्डू की है कि आपकी है? स्वयं की अनुभूति, स्वयं की है ना। बाकी वो गे उसमें निमित्त है, वैसे के वैसे आपका राग भी उसमें निमित्त है। तो सिमिलरली आप ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना करके और फिर दोनों को मिला के कुंडलिनी को जागृत करके जो कुछ करोगे और आपको अच्छा लगेगा, आपका मन भी शांत हो जाएगा, लेकिन वो आत्मा की अनुभूति है, तथापि वो रागात्मक अनुभूति है, गे पर आधारित अनुभूति है, शरीर में होने वाली कोई फंक्शनलिटी उसकी अनुभूति है। तो जो आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन है, वो मतलब उसमें भी भेद विज्ञान की आवश्यकता होती है कि उसी को ही आत्मा माने? आत्मा का प्रदेशों का परिस्पंदन आत्मा है, लेकिन वो पूरी आत्मा नहीं है, उसके अलावा भी आत्मा है, क्योंकि आत्मा में त्रिकालिक ज्ञान स्वभाव भी है। हाँ, तो वो एक सत्य है। उस सत्य से आगे बढ़ के अपन ने पूरा जीव देखा और फिर जीव को जानने के लिए उपयोग वो लक्षण पे गए। जी, ठीक है। तो जो चक्र आदि मानते हैं, जो सहस्रार आदि की चर्चा आती है, वो अपन उसको, आपने कहा था ना कि हमें अन्य लोगों से भी अच्छी चीजें ग्रहण करनी चाहिए। अरे ये अच्छी चीजों में आप थोड़ा अपने आत्मा संबंधी कर लो ज्यादा पहले, तो अच्छा है, बाकी वो शरीर विज्ञान के लिए भला होगा, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ठीक है। वंदना जी जैन, जय जितेंद्र भाई साहब, ये शिविर से बहुत ही आनंद आ रहा है और ऐसा फील हुआ कि अगर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ही गर्व होता है उसके लिए। मेरा क्वेश्चन था कि प्रारंभ में जैसे बात हुई थी कि ये हम गर्दन संभाल रहे हैं तो ये जीव की शक्ति है, या जैसे कि पैरों पे खड़े हो रहे हैं तो ये जीव की शक्ति है, हमारा शरीर वजन संभाल रहा है। तो पर जब पैरालिटिक होता है उस समय भी जीव होता है, तो ये पुद्गल और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा तब होगा, यही बात होगी। पावर तो जीव में अभी भी है, लेकिन फिर भी उसकी पावर भी कुंठित होती है, और फिर साथ में उपकरण चाहिए चीजें करने के लिए। तो वो निमित्त भी एक साधन है, जैसे आंखें भी साधन है जानने के लिए, जैसे तो वो पैरालिटिक हो चुका है, कोई व्यक्ति कोमा में बेहोश है, तो उस प्रकार के कारण से वो चीजें दिख नहीं पाती होने के लिए। तो उसमें पुद्गल का निमित्त तो जरूरी है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव और पुद्गल दोनों का तभी होगा। नहीं तो वो तो कह रही है, दोनों का संबंध तो रहते ही संसार में, लेकिन एक की कर्तृत्व दूसरे में नहीं है, ऐसा भी जानना चाहिए। तो पर दोनों की, अरे म्यूट कर दिया मैं गलती से, सॉरी, आपको म्यूट कर दिया। आप प्रश्न कर लीजिए पूरा। हाँ बोलिए। मतलब मेरा कहना ये था कि जीव की शक्ति तो है ही, पर उस समय वो पुद्गल का भी निमित्त उस समय होगा तो ही काम होगा ना। किस दोनों चीज, जैसे कि खड़े हो रहे हैं, जैसे कहा, तो ये जीव की ही शक्ति, अपना प्रयत्न करते हो और साथ का फिजिक्स रहता है, तो वो उसमें उस प्रकार की परिणमन रूप शक्तियां पूर्ण रूप से मौजूद है, तो वो काम पाया जाएगा। पुद्गल के काम के लिए उसको भी समर्थ होने की आवश्यकता है, आपके काम के लिए आपको भी समर्थ होने की आवश्यकता है। यही। हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, देशना। हाँ भैया, मैं ये पूछ रही थी, जैसे कोई कोमा में चला गया या कोई अनकॉन्शियस कंडीशन में है, तो उसका योग तो होगा नहीं, तो उसको तो कर्म भी कम आएंगे ना। अरे वाह दीदी वाह। कोई अनकॉन्शियस है, कोई कोमा में है, तो उनका योग तो होगा ही नहीं। ऐसे कैसे योग नहीं होगा? अरे उसका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका श्वासोच्छ्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है? श्वास आ जा रही है कि बेचारे को आपने पहुंचा दिया ऊपर? हाँ, उसको बोलो होगा ना। तो वो जो होगा उसी का नाम क्या है? उसका योग हो रहा है।
और ये तो आपको व्यक्त योग की बात कर रहे हैं, बाकी उसके विचार भी चल रहे हैं, ज्ञान रूप विचार भी चल रहे हैं, उसके भीतर में अंतर्जल्प भी हो रहे हैं जिसको आप जान नहीं रहे, वो भी शायद बहुत ज्यादा नहीं जान रहा है, लेकिन मन वचन काय योग के रोटेशन होते चले जाते हैं। जब अपन आगे अंत में पढ़ेंगे काय मार्गणा में संख्या वगैरह तब आएगा, तो वहां पर ये दिखेगा कोमा में हो चाहे वो अनकॉन्शियस हो चाहे वह दौड़ रहा हो, उसको योगों का रोटेशन कैसे चलता जाता है, इसलिए वहां पर भी उसके योग हैं। कभी आप चले जाओ उस स्थिति में तब भी ध्यान रखना आप योग वाले ही जीव हो, ठीक है। मरण की हाँ जी, लक्ष्मी चंद जी जैन। जय जिनेन्द्र सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने पहले बताया था कि ज्ञान गुण, दर्शन गुण और वीर्य गुण के उत्कृष्ट अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, तो क्या सुख गुण इनके नहीं होते फिर केवली भगवान के? सुख गुण तो होता है, अविभाग प्रतिच्छेद यानी जो मैक्सिमम जिसकी रेंज है ना जहां तक जाती वो बताया था, तो जो मैक्सिमम वैल्यूज दी उन्होंने, केवल ज्ञान सबसे बड़ी संख्या है, और जितनी संख्या उसकी उतनी संख्या केवल दर्शन की है, उतनी संख्या वीर की है, और सुख नाम का है तो उसकी संख्या उससे कुछ कम हो सकती है, मतलब बाकी गुणों की कम कम हो सकती है। हाँ वो लेकिन वो फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, जितनी है उनकी उतनी ही है। जैसे योग है तो योग के उत्कृष्ट भी अविभाग प्रतिच्छेद है, वो अनंत नहीं होते, असंख्याति होते हैं, लेकिन ज्ञान है उसके जघन्य भी अविभाग प्रतिच्छेद है, वो अनंत होते हैं। तो जिसका गुण का जैसा जैसा काम करने का तरीका वैसे ही काम करता है वो। एक ये था कि अस्तित्व गुण विभाव रूप परिणमन नहीं करता है, तो हमारे कौन कौन से गुण विभाव रूप परिणमन करते हैं? जितने साधारण गुण हैं वे लगभग सभी स्वाभाविक रूप से परिणमते हैं। जो पारिणामिक गुण की पर्याय है वो सारी स्वाभाविक रूप से परिणमन करती है ना, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, गुण लघु। 6 सामान्य गुण विभाव रूप परिणमन करते हैं। नहीं, 6 सामान्य गुण नहीं करते हैं, उसमें से प्रदेशत्व गुण जो है वह तो फिर भी पर संयोग जनित है, इसलिए वैभाविक कहलाता है उसकी पर्याय। बाकी 5 और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो स्वाभाविक रूप से ही परिणमन करते हैं पर उपाधि में, है ना। हाँ बस 3 लोग और अपने पास, उमेश चंद जी, इसके बाद में सुनेहा नायक, फिर डॉक्टर वंदना जैन। हाँ आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने तरफ से। बोला। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। ये कषाय से अनुरंजित जो योग होते उसको अपन लेशा बोलते हैं। हाँ। तो कषाय का प्रभाव योगों पर होता है, ये इसका सार हो गया। पर मेरा प्रश्न ये है कि योगों का परिणाम कषाय के ऊपर होता है क्या? जैसे ये दिल्ली के तिहारा जेल में ऐसे बहुत बड़े गुनहगार थे, वो मारपीट ये वगैरह करते थे, तो किरण बेदी ने वहां योगा के क्लासेस चालू किए और कुछ लोग वो ध्यान में गए, वो सांस शांत करते थे, श्वास दीर्घ करते थे, शिथिल 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 करके शवासन करते थे, और फिर वो अपने शरीर की चेष्टाएं कम करते थे, और फिर ज्ञानार्णों में भी पहले वो आया है दीर्घ श्वसन प्राणायाम वगैरह। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कषायों का योगों पर परिणाम होता है वैसा योगों का परिणाम कषायों पर होता है क्या? जो ये जितनी सारी एक्टिविटीज करवाई ना किरण जी बेदी ने, आपने जहां से भी कराई, तो उन सब में आप क्या कर रहे हो, अपने परिणाम ही शांत कर रहे हो, और चेष्टाएं कम करोगे तो जरूरी नहीं कि कषाय कम ही हो जाए, आपको नौकर माप ऐसा साथ में मिला रहे हो। क्या नौकर मिला रहे हो? थोड़ा दिमाग सही जगह लगाओ, इधर उधर नहीं सोचो, भ्रामरी करो, आवाज पे ध्यान लगाओ, तो आपकी क्या होती जा रही है, कषाय जो है वो कषाय कम करने का काम हो रहा है। और जो योग हमने जिस मार्गणा की बात कर रहे हैं अपन, वो केवल आपकी जो चेष्टाएं हो रही है शिथिल करने की, दैट इज नॉट कॉल्ड योग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योगासन्स कि ये योग कर लिया, शवासन कर लिया तो वो अपना योग हो गया, शिथिल हो गया। यहाँ तक उस योग की बात कर रहे हैं जो 13वें गुणस्थान में स्थिर रहने वाले भगवान को भी होता है, जो एक जैसे बैठे हैं, जिनका प्रदेश परिस्पंदन दिखेगा भी नहीं आपको, फिर भी उनको योग हो रहा है। तो वो योग और ये योग ये बहुत डिफरेंट है। और जो बाहरी आपका योग है,
आपको करना कि नहीं करना, उससे क्या होता है वो अलग अपने आप में स्टडी का विषय है। यहाँ की योग मार्गणा में उसका कोई संबंध नहीं। नहीं, वो योग नहीं, व्यायाम का योग नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं समझ क्या गया बोल रहा हूँ कि कि यहाँ जिसमें पर जो योग चल रहा है प्रदेश परिस्पंदन है, प्रदेश परिस्पंदन संबंधी योग कम होने पर भी जीव के परिणाम संक्लिष्ट होते हैं, प्रदेश परिस्पंदन ज्यादा होने पर भी आत्मा के परिणाम शांत होते हैं। दोनों टाइप की बातें पाई जाती है, वो अपन आगे जाकर के देखेंगे। अच्छा, हाँ, अंतिम एक सुनेहा जी और डॉक्टर वंदना जी पे पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र भैया, मेरा क्वेश्चन 2-3 लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया, लेकिन ऐसा था कि जैसे जब चक्कर आता है तो इंसान कभी चाहता नहीं है कि मनोयोग से कि मेरी इच्छा हो चक्कर आने की, लेकिन इंस्टेंटली इस चक्कर आता है तो उस समय आत्मा के जो आत्मा के प्रदेशों का प्रतिस्पंदन होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती होगी? वो ऑलरेडी बहुत जल्दी आप करके देख लेना तो आ जाएगा वो प्रदेश परिस्पंदन। हिलोगे ना जैसे भी तो प्रदेश परिस्पंदन जैसा होगा वैसा होगा। जो आपकी गिरने की, उठने की, पढ़ने की स्टाइल्स हो रही है वो सब प्रदेश परिस्पंदनात्मक हो रही है उस अच्छा, है ना जी। तो नॉर्मली कंडीशन में मूव करेंगे वो जैसे हमेशा करते हैं। नॉर्मल अलग अलग टाइप के योग स्थान है असंख्या, तो उसमें से कोई एक योग होता है, एक एक समय में एक योग होता है, आप कैच भी नहीं कर पाते हो, लेकिन वाइब्रेशंस होती है ओवरऑल, वो दिखाई देती है ये हो रही है उससे जीव और का। जैसे जो भावना योग करते हैं तो भावना योग में ऐसा बोलते हैं ना कि अगर अपन अपने मन के भावना योग करेंगे तो जैसी इच्छा करेंगे वैसा शरीर पे असर पड़ता है। सारा का सारा जो योग है वो आपका कषाय संबंधित ही आप काम कर रहे हो। भावना योग करोगे, योगासन करोगे, प्राणायाम करो, what you are trying to do is subside your कषाय। आपके मन के थॉट्स को इधर उधर ले जाके संकल्प विकल्प ना करके आप कषाय को उपशमा रहे हो, कम कर रहे हो, घटा रहे हो, नॉट इन टाइप्स बट जस्ट इन क्वांटिटी लिटिल बिट। तो वो सारा भावना योग हो, नाम उसका योग रख दिया तो वो योग मार्गणा नहीं हो गई है। हाँ, that is different। चलिए वंदना जी, डॉक्टर वंदना, लास्ट क्वेश्चन। ये ना जो द्रव्य आश्रव है वो शरीर नाम कर्म के उदय से हुआ, मतलब ये हुआ? नहीं, शरीर नाम कर्म के उदय का संबंध है योग से, तो वह कारण है शरीर नाम कर्म का उदय, और कार्य के रूप में दिखाई देगा आपको आत्मा के प्रदेश का परिस्पंदन। फिर प्रदेश परिस्पंदन है कारण, और नए द्रव्य कर्म का आना जो द्रव्याश्रय हुआ कार्य। तो फिर भावाश्रव योगात्मक रूप परिणति व कारण, और द्रव्याश्रव कार्य। तो इसलिए हम सीधे द्रव्य कर्म का जो उदय है उसको कारण नहीं बता रहे हैं, उनके साथ में आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ ना, और एक ये विश्व सोपचय का कारण भी योग है क्या? फिर विश्व सोपचय तो वो अपने आप उनकी स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति के कारण से चिपकते जा रहे हैं, तो वो उनका अपना स्वयं का रीजन है। उसके लिए विश्व सोपचय के लिए योग का अलग से कारण नहीं बताया, क्योंकि एक एक परमाणु के साथ में जीव से अनंत गुणे हैं, तो वो जीव में जो प्रदेश परिस्पंदन है वह उतनी ही वर्गणाओं को अट्रैक्ट कर सकता है जितना उसकी योग की पावर है, और जो एक्चुअल विश्व सोपचय वो तो उससे बहुत ज्यादा है, तो उसके अट्रैक्शन के लिए रीजंस नहीं दिए हैं। तो वो भी तो आए ना अट्रैक्ट होके, एक्चुअली स्निग्ध रुक्षत्व जो गुण है उससे ही वो अट्रैक्ट हो गए, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध। ठीक है, चलिए सबके घर में काम काज चालू हो गए, अब समाप्त करते हैं। शाम को आज क्लास नहीं रहेगी, सुबह कल कितनी बजे रहती है? 8:30 सुबह कल क्लास रहेगी, और जैसी लगती थी वैसी नसिया जी में लगेगी, आप सभी उसमें पधारें। धन्यवाद। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उरे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती, जो तेरा शरणागहे, सो पावे सुख चैन,
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो सदा देखो।